बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने स्टार्ट की हुई है एक्सरसाइज नंबर 1.5। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? इफ़ ए की मैट्रिक्स दी गई है, बी की मैट्रिक्स दी गई है, देन फाइंड क्या करना है हमने। फर्स्ट पार्ट है इसका, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए और आई। क्वेश्चन थोड़ा सा पहले तो हम 2 साइड्स लेते थे ना, इस बार 3 हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें से अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हमें क्या क्या चीज़ें पता है और हमने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि 3 साइड्स हैं, 2 में एडजॉइंट है और 1 में डिटर्मिनेंट है। सबसे पहले जो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट है इसको हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हमारे लिए आसानी हो जाएगी। क्या है, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है। ए की मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 4 2 और 6। ये हमारे पास ए की मैट्रिक्स है। अब इसका हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं, ठीक है। एडजॉइंट यहाँ पर मैं फाइंड करके दिखा रही हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, एडजॉइंट क्या होता था, एक जो एंट्री होती है डायगोनल एंट्रीज, उसको हम इंटरचेंज करते हैं और जो दूसरी होती है उसके साथ हम माइनस साइन लगाते हैं। कैसे होगा, 6 यहाँ चला जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, यहाँ -4 हो जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। एक इसके पास भी एडजॉइंट था, एडजॉइंट ऑफ ए था। इसके पास क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट, और यहाँ पर लेकिन DETA दिया गया तो हम ऐसे ही फाइंड करते हैं। ए की मैट्रिक्स लिखी हुई है, DETA लिखते हैं यहाँ पर, और क्या आएगा हमारे पास आंसर, DETA 1 4 2 6। कैसे डिटर्मिनेंट लेते थे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे हम। 1 मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस और 4 मल्टीप्लाई बाई 2। 6 1 ज़ार 6 माइनस 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस कैरी हूँ, 6 में से 8 गए, क्या हुआ 7 और 8 -2। छोटी रकम में से बड़ी जाए तो साथ माइनस आता है। ये क्या हमारे पास आया, ये हमारे पास आया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट भी हमने फाइंड कर लिया, हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नाउ क्या, कौन सी साइड सबसे पहले फर्स्ट वाली लेते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। ए की मैट्रिक्स सबसे पहले लिखेंगे 1 4 2 6 और बाद में इसका एडजॉइंट ऑफ ए का आंसर लिखेंगे। क्या था, 6 -4 -2 और 1। मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जैसे मैं आप सबको पिछले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, मल्टीप्लिकेशन आसान मेथड से। 1 4 मल्टीप्लाई बाय 6 6 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई बाय -4 और ऐसे ही इसको हम इसके साथ कॉलम के साथ रखते हैं मैट्रिक्स को। 1 4 मल्टीप्लाई बाय -2 और -2 प्लस 2 6 मल्टीप्लाई बाय 1 1। क्या होगा, अब इसको हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं सबको। 6 1 ज़ार 6 प्लस माइनस 4 2 ज़ार 8 6 4 ज़ार 24 प्लस माइनस 6 4 ज़ार 24 2 1 ज़ार 2 -2 प्लस 2 4 2 ज़ार 8 -8 प्लस 6 6 -8 -2 2 2 से कैंसिल 0, ये भी ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 24 में से 24 माइनस जाए तो 0 ही रह जाता है, और -8 प्लस 6 -2। ये हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये आया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए था, आगे क्या था, एडजॉइंट ए इंटू ए था। अब हम इसको फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए को। एडजॉइंट ए इंटू ए। अब क्या है, इसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले हमें ए गिवन था, फिर एडजॉइंट था। इसका मतलब है हमने सबसे पहले ए की मैट्रिक्स लिखी थी, फिर एडजॉइंट ए की लिखी थी। अब हमारे पास क्या गिवन है, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए का पहले इसकी मैट्रिक्स लिखेंगे, फिर ए की मैट्रिक्स लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए की हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, 6 -4 -2 और 1 थी, और ए की हमारे पास क्या थी, 1 4 2 6। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं। कैसे करेंगे, 6 -4 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस
-2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 6 -4 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस -2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 क्या होगा अब 6 1 ज़र, ये ऐसे मैं रखती हूँ, 6 1 ज़र 6 प्लस माइनस 4 2 ज़र 8 4 1 ज़र 4 -4 प्लस 4 6 1 ज़र 6 6 2 ज़र 12 प्लस माइनस 12 4 2 ज़र 8 -8 प्लस 6। इसका यहाँ पर आंसर लिख लेते हैं। क्या आया हमारे पास आंसर इसका? 6 में से 8 गए, -2, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इधर भी 0 आ गया, इधर भी 0 आ गया और इधर -2 हो जाएगा। प्लस माइनस साइन ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अब इसको हम 1 का नाम दे देते हैं और इसको जो है 2 का नाम दे देते हैं। 2 साइड्स हमारी होगी। अब हम थर्ड साइड लेते हैं। क्या थी हमारे पास थर्ड साइड? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। आई यहाँ पर क्या है वो भी मैं बताती हूँ क्या है। अब क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a और i है साथ में। क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। डिटर्मिनेंट हमने लिया हुआ है, सबसे पहले ले लिया था हमने, और अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो गया। जब हमने पहले ही चीज़ें फाइंड कर ली हैं तो आगे जाके हमने सिर्फ मल्टीप्लाई करवाया। डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था? -2 आया, -2। अब आई क्या है? आई हम देखते हैं जी, इधर पेज नंबर गिवन था हमारे पास। आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है वो भी देख लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 एंड इट इज़ डोनेटेड बाय आई। क्या मतलब है? एक डायगोनल एंट्री इसकी 1 होगी और 0 होगा बाकियों पे। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर क्या है सब मैट्रिक्स का? 2/2 है, इसका मतलब हम 2/2 ऑर्डर लगाएंगे। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर 0 आएंगे। ठीक है, क्या हुआ? 1 0 0 1। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स इसको कहते हैं, जहाँ पर एक डायगोनल होते हैं और बाकी एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होती है, एक डायगोनल 1 होती है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं -2 को। -2 2 0 ज़र 0 हो जाएगा, 2 0 ज़र 0 और 2 1 ज़र 2 -2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये क्या है? थर्ड साइड है। ठीक है, तीनों साइड्स प्रूफ होगी। अब हम लिखते हैं हेंस from 1 and 2 and 3 it is proved that or it is clear that it is proved that क्या हमने प्रूफ किया? a into adjoint of a is equal to adjoint of a is equal to det a और i। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या क्वेश्चन था हमें गिवन था? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। सबसे पहले हमने a की मैट्रिक्स लिखी, जो चीज़ हमें चाहिए थी, मसलन कि जो चीज़ें हमें फाइंड करनी थी ताकि आगे जाके हमारे लिए आसानी हो जाए, इसलिए हमने सबसे पहले उन चीज़ों को फाइंड कर लिया। एडजॉइंट को हमने फाइंड कर लिया एक ही बार। अगर हम साथ साथ करते तो 2 दफ़ा करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए साथ साथ क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, तो हमने पहले ही इसको फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड कर लिया। डिटर्मिनेंट का हमारे पास आंसर क्या आया? -2 आया। आगे अब हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन की, जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। नाउ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किया, सबसे पहले a की मैट्रिक्स लिखी, फिर एडजॉइंट ऑफ a की मैट्रिक्स लिखी। ऐसे इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया, जैसे मैं पिछले लेक्चर्स में आप सबको मल्टीप्लिकेशन करवाना बताती हूँ। तो आंसर आया -2 0 0 -2। फिर सेकंड साइड क्या थी? एडजॉइंट ऑफ a इंटू a थी। अब क्या किया था हमने? एडजॉइंट ऑफ a पहले लिखा, फिर a को लिखा, एडजॉइंट ऑफ a लिखा, फिर a लिखा, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। फिर क्या आंसर आया? -2 0 0 -2। इसको हमने 2 का नाम दे दिया। थर्ड साइड क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई थी। तो डिटर्मिनेंट हम ले चुके थे -2, और साथ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो थी यूनिट मैट्रिक्स, वो हमें पता थी क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। -2 यहाँ पर लिखा, मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास थर्ड साइड आ गई, हमने इसको 3 का नाम दे दिया। फिर बाद में क्या कहा हमने? फ्रॉम 1 2 and 3 इट इज़ प्रूव दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a और i।
आप लोग यहाँ स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, ये भी लिख सकते हैं या वो भी लिख सकते हैं। हैंस फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट और इट इज़ क्लियर डैट। तो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। फुल डिटेल के साथ हमने आज इसको डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम इसका सेकंड पार्ट कर लेंगे, 4 का सेकंड पार्ट। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। साथ साथ ही जो मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ साथ साथ इसकी प्रैक्टिस मस्ट है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।